मेरे बताए हुए तरीके से अगर आपने अपने हाथ पैरों पे इस रेमेडी का इस्तेमाल कर लिया ना, तो आपके हाथ पैर चाहे जितने ज़्यादा टैन हुए हों या फिर सालों की गंदी परत उस पे मैल की जमी हो, ये रेमेडी एक ही बार में आपके हाथ पैरों की टैनिंग और गंदगी कंप्लीटली निकाल के आपके हाथ पैरों को फिर से निखार देता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यहाँ पे आपको मेरे पैरों पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि कितना ज़्यादा टैन हुआ है और जो पैरों की स्किन है वो अनइवन हो गई है। मैं स्लीपर पहनती हूँ, बाहर भी जाती हूँ, तो आपको क्लियर दिखाई भी दे रहा होगा कि जो स्लीपर का स्ट्रैप होता है ना, उसके निशान पड़ गए हैं हल्के हल्के से, जिनके कारण जितने दूर स्ट्रैप है वहाँ की स्किन थोड़ी सी गोरी लग रही है, बाकी स्किन उसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा डाउन लग रही है, डल लग रही है। और ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, जितने भी लोग वर्किंग होती हैं, कॉलेज गोइंग होती हैं, अगर वो स्लीपर का इस्तेमाल करती हैं तो जो स्लीपर का स्ट्रैप होता है ना, वो वाला पार्ट तो बहुत ज़्यादा गोरा होता है, बाकी जो पार्ट होता है उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा टैन हो जाता है, जिसके कारण स्किन अनइवन लगती है। जब वो अनइवन लगे ना तो समझ जाइए कि जो स्ट्रैप वाला उसके नीचे की जो स्किन है ना वो एक्चुअल आपकी स्किन है, बाकी जो स्किन उससे ज़्यादा डार्क हुई है वहाँ की स्किन टैन हो चुकी है या फिर उस पर धूल मिट्टी जम के वो बहुत ज़्यादा डार्क हो गया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, फेस वॉश लिया है, लेकिन आप फेस वॉश या शैम्पू दोनों ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रेमेडी सिर्फ आप अपने पैरों और हाथों पे यूज करिएगा, फेस पे मत यूज करिएगा। तो सबसे पहले मैंने अपने पैरों को गीला कर लिया था, उस पर फेस वॉश डाल लिया है और नींबू की हेल्प से उसको रब कर रही हूँ। कम से कम ये प्रोसीजर आपको 5 मिनट तक करना है, अच्छे से रब करना है। जब किसी फेस वॉश या शैम्पू को आप अपने पैरों पे लगा के नींबू से रब करती हैं ना, तो धीरे धीरे करके क्या होता है, जो उस पर गंदगी जमी रहती है, क्योंकि नींबू हल्का सा बेसिक नेचर का होता है तो गंदगी को काटता है। और जब 5 मिनट तक आप इस पर रगड़ेंगी ना तो धीरे धीरे आपको खुद ही ये दिखेगा कि इसमें से मैल निकल रहा है। तो एक तरह से हमें पहले स्टेप में क्या करना है, जितनी भी गंदी परत है मैल की हम निकाल सकते हैं उतना हम अच्छे से निकाल लें। और फिर से मैं बोल रही हूँ, इस स्टेप को कम से कम आप 5 मिनट करिएगा, उससे कम तो मत करिएगा। उससे ज़्यादा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं करना है। तो यहाँ पे एक ही स्टेप में आप देखेंगे ना कि बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। 2 नींबू लिया था, एक नींबू एक पैर पे इस्तेमाल किया है, मतलब आधा नींबू, और आधा नींबू दूसरे पैर पे इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आपको क्लियर फर्स्ट स्टेप के बाद ही काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन अभी भी टैनिंग है, आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा अभी भी स्किन अनइवन टोन है। उसके बाद हम बढ़ेंगे दूसरे स्टेप पे। दूसरे स्टेप के लिए हमें सबसे पहले कॉफ़ी चाहिए। कॉफ़ी आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, यहाँ पे मैंने नेस्ले का लिया है, लेकिन आपके पास जो भी कंपनी का अवेलेबल है आप उसको यूज करिए। कॉफ़ी से टैनिंग बहुत अच्छे से रिमूव होती है, इस बात को आप ध्यान में रखिए, बहुत ही बेनिफिशियल होता है ये टैनिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे कॉफ़ी का 1 सैशे लिया था, ये पूरा डाल दूंगी। और अगर आपके पास पाउडर के फॉर्म में है तो आप 1 चम्मच लीजिएगा, 1 चम्मच इनफ है, क्योंकि इसमें हम और भी इंग्रेडिएंट डालेंगे। अब यहाँ पे मैंने जो हल्दी लिया है ना, ये कस्तूरी हल्दी होता है। कस्तूरी हल्दी की खास बात ये होती है कि जब आप इसको अपने हाथ पैरों में लगाएंगे तो आपके ये हाथ पैरों को पीला ना करके आपकी स्किन को ब्राइट करता है। अगर आप मार्केट वाली हल्दी लगाएंगी ना तो मार्केट वाली हल्दी के कारण आपके जो हाथ पैर होते हैं ना काफ़ी ज़्यादा पीले हो जाते हैं। अगर उसको थोड़ा टाइम अपने स्किन पे रखना हुआ तो और भी ज़्यादा हाथ पैर हमारे पीले लगने लगते हैं। अगर आपके पास ये कस्तूरी हल्दी नहीं है तो जो गांठ वाली हल्दी आती है ना प्योर, उसे आप यूज कर सकते हैं, आधा चम्मच से कम लीजिएगा। अब यहाँ पे हमें लेना है बेकिंग सोडा लेना है। जी हाँ, बेकिंग सोडा आप लगा सकते हैं, लेकिन ये मैं आपको रिकमेंड करूँगी सिर्फ आप अपने हाथ और पैरों के लिए ही लगाइएगा, लेकिन इसे अपने फेस पे बिल्कुल मत लगाइएगा। ये सिर्फ हाथ और पैरों के लिए है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर आपके जो फेस की स्किन है बहुत ज़्यादा टैन हो गई है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए दूसरी वीडियो बना दूँगी और वो भी जो आपको टैन रिमूविंग फेस के लिए बताऊँगी ना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, एक ही बार के यूज में आपको रिजल्ट दिखेगा। अब हमें इसे रोज वाटर से मिक्स करना है। अगर आपके पास रोज वाटर नहीं है तो आप नॉर्मल पानी से भी इसे मिक्स कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा टैन है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई बहुत ज़्यादा टैन हो रखा है, तो आप इस पाउडर को थोड़ा ज़्यादा बना के रख लीजिएगा। और जब भी आप नहाने जाइएगा ना, नहाने से पहले पानी से ही पेस्ट बना के आप अपने हाथ पैरों पे लगा सकती हैं। 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा,
लीजिएगा, फिर नॉर्मल पानी से रब करते हुए वॉश कर लीजिएगा। लेकिन इसके बाद आप साबुन मत लगाइएगा, साबुन आप पहले लगाइएगा। इसको लगाने के बाद यानी इस पैक को लगाने के बाद आपको साबुन नहीं लगाना है। अब इस पैक को मैं अपने पैरों में लगा लूँगी, अच्छे से लगा लेना है। आपको जहाँ तक लग रहा है कि आपके पैर टैन हुए हैं, आप पूरे पार्ट पे इसको अच्छे से लगा लीजिए। लगाने के बाद आपको कम से कम इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना है ड्राई होने के लिए, जब तक ये ड्राई ना हो जाए। ड्राई का मतलब पूरी तरीके से ड्राई नहीं करना है, सेमी ड्राई करना है कि हल्का हल्का सा ये गीला रहे। हल्का हल्का सा इसलिए बोल रही हूँ कि अगर ये हल्का हल्का सा गीला रहेगा ना तो आपको थोड़ा सा रब करते हुए इसको निकालने में आसानी रहेगी। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा अगर ड्राई हो जाता है तो आप अपने हाथ में थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा और पानी की हेल्प से इसको रब करिएगा। ये प्रोसीजर कम से कम 3 से 4 मिनट तक आपको करना है। अच्छे से खूब प्रेशर देते हुए रब करना है। आप परेशान ना होइए, ये आपके पैरों की स्किन होती है, हाथों की स्किन होती है, हार्ड होती है, उतनी ज़्यादा ये सेंसिटिव नहीं होती है जितनी ज़्यादा सेंसिटिव हमारे फेस की स्किन होती है। क्योंकि फेस पे अगर हम खूब ज़्यादा प्रेशर दे के रब करेंगे ना तो हो सकता है कि वहाँ पे एलर्जी हो जाए या रेडनेस हो जाए, लेकिन हाथ पैरों पे ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आप वीडियो में भी देख सकती हैं कि मैं प्रेशर दे के इस पैक को निकाल रही हूँ। जितना निकाल सकती हूँ उतना आपको निकालना है। जब ये इस तरह से आप इसको निकालेंगी ना तो ये क्या करेगा, एक तो डर्ट पार्टिकल अपने साथ लेके निकलेगा और साथ ही साथ जो टैनिंग हुई है, टैनिंग यानी जो आपकी स्किन की एक्चुअल कलर है उसके ऊपर जो टैनिंग जमी हुई है ना उसको भी ये निकालेगा। आपको दिख भी रहा होगा कि अभी तो स्किन थोड़ी सी आपको लग रही होगी पीली पीली है, लेकिन जब इसको धुलेंगे ना तब हमारा पैर पीला नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया कि इसमें मैंने कस्तूरी हल्दी मिलाया है। और कस्तूरी हल्दी की खास बात ये होती है कि ये आपके स्किन को ब्राइट करेगा लेकिन आपके स्किन को एलोइस नहीं बनाएगा। कोई बता ही नहीं सकता कि हाँ आपने हल्दी भी लगाया था, लेकिन हल्दी शुरू से ही स्किन ब्राइटनिंग के लिए यूज की जाती है। हमारे इंडियन सिस्टम में भी जब शादी होती है ना तो जो दूल्हा और दुल्हन होते हैं उनको शादी से कुछ दिन पहले हल्दी लगाया जाता है। और जब भी उन्हें हल्दी लगाया जाता है उन्हें ये कहा जाता है कि आप कुछ भी चेहरे हाथ पैर पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे ना ग्लो लाता है। और आप कुछ दिन बाद देखती हैं कि जब उनका एग्जैक्ट शादी वाला दिन आता है ना तो उनका चेहरा अजीब सा खिल के सामने आता है। तो यहाँ पे हल्दी इसीलिए मैंने मिलाया है ताकि जब वो टैनिंग निकले ना और ये हल्दी आपके स्किन को ब्राइट करे तो ब्राइटनेस दिखे। यहाँ पे इस पैक को रब करते हुए कम से कम 5 से 6 मिनट हो गए थे। जितना रब कर सकती थी उतना रब किया और रब करते करते जितना भी ये पैक निकल सकता है उसको आराम से निकलने दीजिए। फिर उसके बाद आप अपने पैरों को धुल लीजिए। धुलने के बाद आपको एक ही बार में कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है कि जो टैन है वो तो बिल्कुल चला ही गया है और साथ साथ स्किन कितनी ज़्यादा ब्राइट लग रही है। अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा टैन है ना तो आप इस पैक को 2 से 3 बार यूज करिएगा। तीसरी बार में तो कम्प्लीटली आपके पैरों की टैनिंग चली जाएगी। मेरे पैर टैन थे लेकिन बहुत ज़्यादा वाले टैनिंग नहीं थी इस पर, लेकिन थी, इसीलिए एक ही बार में सारी टैनिंग निकल चुकी है। अगर आपकी हल्की फुल्की टैनिंग रहेगी तो एक ही बार में कंप्लीटली चली जाएगी। अगर थोड़ी सी ज़्यादा है तो 2 से 3 बार यूज़ करिएगा, आपकी टैनिंग कंप्लीटली रिमूव हो जाएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।